मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने लर्न एंड शेयर बेस शर्मा चैनल पर। आज आपको मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेवर वाले वाक्य को सिखाऊंगा। नेवर का प्रयोग हमें कहाँ करना है, कैसे करना है, कब करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएंगे। आप कभी भी नेवर का प्रयोग नहीं भूलेंगे। आइए समझते हैं सबसे पहले इसके रूल्स। सबसे पहले तो नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं, यानी जब सेंटेंस में कभी नहीं प्रयोग हो रही है तब आपको नेवर का यूज करना है। दूसरा, आपको ये याद रखना है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हो, अर्थात जिस वाक्य में ता है, ती है, ते है आ रही हो, तभी हम इस रूल्स का प्रयोग करेंगे। यानी कभी नहीं आ रही है और ता है, ती आ रही है, तब आपको इस रूल्स का नियम का प्रयोग करना है, अन्यथा आपको ये नियम नहीं लगाना है। आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर कर्ता ही, सी, इट, दिस, दैट या कोई एक वचन कर्ता दे रखा हो, कोई भी एक वचन हो, तो उसके साथ में आप नेवर का प्रयोग करेंगे, डज नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था, अगर नहीं आती है तो डज नॉट लगाते हैं, लेकिन कभी नहीं आए तो आपको डज नॉट का प्रयोग नहीं करना है, नेवर का प्रयोग करना है। और क्रिया में एस या एस जोड़ देते हैं। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नहीं आ रही है तो डज नॉट लगानी है और एस या एस नहीं लगानी है, लेकिन आपको याद रखना है कि जब हम नेवर लगा रहे हैं तो एस या एस हमें वर्ब में जोड़नी है। सेकंड रूल्स ये होता है इसका कि अगर कर्ता आई, वी, यू, दे, दीज, दोज दे रखा है या कोई अन्य बहुवचन दे रखा हो कोई भी, तो उसके साथ में आप क्या लगाएंगे कि नेवर लगाएंगे, कभी नहीं की स्पेलिंग, और एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। दैट इज क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक ये है कि इसकी स्ट्रक्चर यानी इसका प्रारूप क्या होता है। सबसे पहले अगर एक वचन कर्ता दे रखा है तो हम उसे किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट की स्पेलिंग लगाएंगे, फिर नेवर लगाएंगे, फिर क्रिया अर्थात वर्ब, क्रिया को हम कहते हैं वर्ब लगाएंगे, फिर इसके बाद में क्रिया में एस या एस जोड़ देंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म का प्रयोग करेंगे, इसके बाद अन्य जो भी कुछ बचेगा उसे लगा देंगे, एटसेट्रा। इसके बाद में फुल स्टॉप लगाते हैं। नेवर वाले वाक्यों में भी हमें फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। अगर कर्ता बहुवचन दे रखा है तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट यानी कर्ता की स्पेलिंग लगानी है, फिर उसके बाद में नेवर यूज करना है, फिर क्रिया अर्थात वर्ब लगाएंगे, इसमें एस या एस आपको नहीं जोड़नी है, इसके बाद कर्म यानी ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग लाएंगे, फिर अन्य, फिर इसके बाद में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू हम इसे समझने का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले जैसे सेंटेंस दिया है कि राम स्कूल कभी नहीं जाता है, राम स्कूल कभी नहीं जाता है, इसे हम किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट अर्थात कार्य कौन कर रहा है, यानी स्कूल कौन जा रहा है, राम जा रहा है, तो सबसे पहले आप राम की स्पेलिंग यूज करेंगे। फिर इसके बाद सेंटेंस में ताहती आ रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य, और कभी नहीं आ रही है, तो आप कभी नहीं की स्पेलिंग नेवर यूज करेंगे। इसके बाद आपको क्या लगाना है, वर्ब यानी जाता की स्पेलिंग क्या लगाएंगे, गो। अब एक वचन है यानी सिंगुलर है, कोई भी नाम होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो आप इसमें एस का प्रयोग करेंगे। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो किसमें एस या एस लगाते हैं उसे आप अवश्य देखें, यानी एस का प्रयोग किसमें करना है और एस का प्रयोग किसमें करना है, उसे फर्स्ट वीडियो को अवश्य देखें आप। इसके बाद में गो के बाद में हम टू लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट अर्थात स्कूल, इस तरीके से इसको बनाएंगे। अगर यहाँ सब्जेक्ट हमारा बहुवचन में दे रखा होता, जैसे लिखा होता कि हम स्कूल कभी नहीं जाते हैं, हम स्कूल कभी नहीं जाते हैं, इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, यानी सब्जेक्ट कौन है, यानी काम कौन कर रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि काम कौन कर रहा है वर्ब वाक्य में, तो इसमें हम स्कूल कभी नहीं जाते यानी काम कौन कर रहा है, हम, तो हम की स्पेलिंग क्या होती है, वी, तो सबसे पहले हमें वी यूज करना है। फिर इसके बाद में ताहती आ रहा है और कभी नहीं आ रहा है तो आप नेवर का प्रयोग करेंगे, नेवर, फिर हम वर्ब लगाएंगे, यानी वर्ब हमारी क्या है, क्रिया, जाना। इसके बाद एस या एस आपको नहीं लगाना है, जैसे मैंने आपको प्रारूप में बताया कि यानी सब्जेक्ट, इसके बाद नेवर, फिर इसके बाद क्रिया। अगर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो फिर इसके बाद हमें टू स्कूल का प्रयोग करना है। आइए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं जिसके थ्रू आप अच्छी तरह से नेवर का प्रयोग समझ सकते हैं। अगर सब्जेक्ट इस तरीके से रखा है
कि वह अपनी पुस्तक कभी नहीं पढ़ती है, वह अपनी पुस्तक कभी नहीं पढ़ती है, कभी नहीं पढ़ती है। इसे किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यानी काम कौन कर रहा है, वह किसी लड़की के विषय में बात हो रही है तो वह की स्पेलिंग हम क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। मैंने आपको वह की स्पेलिंग 3 लिखाई है और तीनों का प्रयोग पहली वीडियो में बता चुका हूं कि वह की स्पेलिंग सी कहां पर यूज करनी है, ही कहां पर यूज करनी है और दैट कहां पर यूज करनी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसे पहले देखें, जिससे आपको सी और दैट ही का प्रयोग समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद में अगर सेंटेंस में ताहती आ रहा है और कभी नहीं दिया है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, कभी नहीं की स्पेलिंग यूज करेंगे। यहाँ पर आपको डज नॉट, डू नॉट का प्रयोग नहीं करना है, केवल नेवर का प्रयोग करना है। फिर इसके बाद क्रिया, क्रिया यानी कौन सा काम कर रही है? पढ़ने का, तो रीड लगाएंगे। यहाँ देखिए सिंगुलर दे रखा है यानी ही, सी, इट, दिस, दैट। इसके साथ में हमें एस या यस जोड़ना है, जैसा मैं आपको बता चुका हूं। तो इसमें क्या जोड़ेंगे? एस। अब अपने की स्पेलिंग, अपने की स्पेलिंग क्या होती है? अगर कोई लड़की के बारे में बात हो रही है यानी सी के साथ में अपनी की स्पेलिंग क्या लगाते हैं? हम हर का प्रयोग करते हैं, तो हर बुक। इसके बाद फुल स्टॉप। इस तरीके से इस सेंटेंस को बनाएंगे। अगर यहां पर पुस्तकें दे रखा हो तो आप बुक्स का प्रयोग करते। एक सेंटेंस मैं और बताता हूं जिसमें आप एस या यस का प्रयोग करेंगे बहुवचन में भी, लेकिन किस चीज में एस या यस का प्रयोग करना है उसको ध्यान से समझें। जैसे तुम अपनी पुस्तकें कभी नहीं लाते हो, कभी नहीं लाते हो। इसे हम किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यानी कर्ता, काम कौन कर रहा है? तुम की स्पेलिंग हम क्या लगाएंगे? यू लगाएंगे। फिर इसके बाद में हमें नेवर का प्रयोग करना है क्योंकि ताहती आ रहा है और कभी नहीं दिया है, तो नेवर यानी कभी नहीं की स्पेलिंग हम नेवर यूज करेंगे। अब ध्यान से देखना है आपको कि यहाँ पर जो है हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है, यानी फिर वर्ब लगाएंगे। लाना की स्पेलिंग क्या होती है? ब्रिंग। यह बहुवचन है तो हमें एस या यस नहीं लगाना है, लेकिन कहाँ लगाना है? अब तुम के साथ अपने की स्पेलिंग क्या बताइए? मैंने समझाई आपको, योर। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर हम बुक्स का प्रयोग करेंगे। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि हमने एस या यस बताया है तो वो समझते हैं कि हमें एस या यस यहाँ पर भी नहीं यूज करनी है। आपको ध्यान से देखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है यानी पुस्तकों के बारे में बात हो रही है तो आपको यहाँ पर बुक्स का ही प्रयोग करना है, चाहे यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जो हम एस या यस की बात करते हैं वो कहाँ पर बात करते हैं? वर्ब के बाद, यानी जो क्रिया दे रखी होती है, जैसे खाता, पीता, नहाता, धोता, खेलता, कूदता, ऐसे जो वर्ब होती हैं उनमें एस या यस आपको यहाँ पर जैसे ब्रिंग दे रखा है, इसमें एस या यस यूज नहीं करनी है। लेकिन इससे बहुवचन से यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे एक से अधिक कोई वस्तु के विषय में बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एस का प्रयोग करना है। आइए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं जिससे आपको नेवर का प्रयोग अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कोई सेंटेंस दे रखा है कि मीना झूठ कभी नहीं बोलती है, मीना झूठ कभी नहीं बोलती है। इस तरीके के सेंटेंस अधिकतर पूछे जाते हैं। मीना झूठ कभी नहीं बोलती है। इसे हम किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, यानी सब्जेक्ट कौन है? एक नाम दे रखा है मीना। फिर इसके बाद में हमें नेवर का प्रयोग करना है क्योंकि कभी नहीं आ रही है और ताहती दिया है तो आप नेवर यूज करेंगे, नेवर। फिर इसके बाद आप वर्ब, वर्ब क्या लगेगी इसमें? टेल। यहां एक वचन है तो टेल्स ए लाई, झूठ की होती है ए लाई, प्रयोग करनी है आपको। अगर सब्जेक्ट लंबा दे रखा है यानी एक से ज्यादा शब्द आ रहे हैं
फिर भी आप उसी सब्जेक्ट को एक साथ यूज करेंगे। किस तरीके से? कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उसको अलग अलग यूज कर देते हैं। जैसे तुम्हारा छोटा भाई आगरा कभी नहीं जाता है। आगरा कभी नहीं जाता है। आप इस सेंटेंस को जब बनाते हैं तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि तुम्हारा की स्पेलिंग यू का प्रयोग कर देते हैं या योर लगा के उसके बाद में नेवर प्रयोग कर देते हैं, तो वो सेंटेंस गलत हो जाता है। सबसे पहले हमें जो ये देखना है कि काम कौन कर रहा है, यानी जो आगरा जा रहा है वो कौन है। तुम्हारा छोटा भाई, पूरा सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारा छोटा भाई। तो योर यंगर ब्रदर का प्रयोग किया जाएगा। योर यंगर ब्रदर, अर्थात छोटा की स्पेलिंग हमें यंगर का प्रयोग करना है। अगर रिलेशन की बात करते हैं हम तो यंगर का प्रयोग करेंगे। वैसे छोटा की स्पेलिंग क्या होती है? स्मॉल होती है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे? यंगर का प्रयोग करेंगे। अगर छोटा भाई छोटी बहन की स्पेलिंग आपको यूज करनी है तो यंगर प्रयोग करना है। इसके बाद में ताहती आ रहा है और कभी नहीं आ रहा है, तो कभी नहीं की स्पेलिंग आप क्या यूज करेंगे? नेवर। फिर इसके बाद में वर्ब, जाना की स्पेलिंग क्या होती है? गो। अब यहाँ सब्जेक्ट जो है एक वचन है यानी सिंगुलर है, तो आप क्या लगाएंगे? गोज। इसके बाद कहाँ जाता है? टू आगरा। इस तरीके से इसे बनाएंगे। आइए कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू और समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा नेवर का प्रयोग। जैसे अगर किसी सेंटेंस में इस तरीके से दिया है, लड़के अपना कार्य कभी नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं। अब देखिए इसमें आपको डू का प्रयोग करना है। जैसे सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट दे रखा है लड़के, जो है लड़के यानी बहुवचन है, तो एक लड़का होता है तो हम उसकी स्पेलिंग क्या लगाते हैं? बॉय का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? बॉयज। अब इसके बाद में ताहती आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, तो कभी नहीं की स्पेलिंग हमें क्या यूज करनी है? नेवर का प्रयोग करना है। नेवर। अब इसके बाद वर्ब, जो वर्ब होती है करना, कार्य के लिए करने की स्पेलिंग क्या लगाते हैं? हम डू का प्रयोग करते हैं। यहाँ बहुवचन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें एस या ई एस प्रयोग नहीं करनी है, तो इसके बाद में हम क्या लगाएंगे? वर्ब के बाद अपना कार्य, लड़के, बहुत सी लड़कियों के बारे में बात हो रही है तो अपने की स्पेलिंग क्या लगाएंगे? देयर का प्रयोग होगा। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसमें देखें, जिसमें मैंने आपको अपने की स्पेलिंग बताई है, देयर वर्क। इस तरीके से हम सेंटेंसों को बनाएंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्या वाले सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। थैंक यू।